कमरे में जाकर देख। रघु, रघु, सब गहने पैसे चोरी हो गए। क्या कृष्णा? सब चोरी हो गया। तेरे लिए जो जेवर रखे हुए थे सब चोरी हो गए। मुझे मालूम ना यही होगा एक दिन। 1000 बार कहा बैंक में रख दीजिए, बैंक में रख दीजिए, मगर मेरी सुनता ही कौन है? 60 साल की उम्र में भी मुन्ना ही हूँ अभी तक। क्या हुआ? अजी ट्रंक खोल के जेवरों का बक्सा चुरा के ले गया। भैया आपने एक चीज मार्क की क्या? ताला तोड़ के नहीं, खोल के ले गया। इसका मतलब ये है कि चोर कोई घर का ही आदमी है। क्यों नहीं मीता? रघु कहाँ है? रघु भैया तो दिखाई नहीं देते। हाँ, अब वो दिखाई देगा भी नहीं। क्यों? पहले डॉक्टर बीसी राव, फिर श्री वीपी नायक, उसके बाद पंडित ओंकार नाथ ठाकुर वगैरह वगैरह के बाद अब शायद वो राष्ट्रपति भवन में काम करने में है। राष्ट्रपति भवन? जी हाँ, राष्ट्रपति भवन, श्रीमती इंदिरा गांधी के पास। राष्ट्रपति भवन में इंदिरा जी नहीं, श्री वीवी गिरी। तो कहना क्या चाहता है? वेरी सिंपल। मालूम है सुबह के 9 बज चुके हैं। हाँ, और नींद से उठते वक्त एक अजीब सी बू नहीं आ रही थी कमरे में। हाँ, और सर भी कुछ भारी भारी सा हुआ था। हाँ, तो पूज्य श्री रघुनंदन महाराज ने हम लोगों को बेहोश करके ये चोरी की है। नहीं, रघु भैया कभी ऐसा नहीं कर सकते। ये बक्सा आप ही के घर का है ना? हाँ, लेकिन तुझे कैसे मिला? बताता हूँ। मैं सुबह कसरत करके आ रहा था तो देखा रघु भैया ये बक्सा लेके जा रहे हैं। उनके हाव पर मुझे शक हुआ। मैं उनके पास गया और मैं पूछा ये किसका बक्सा है? अचानक उन्होंने मुझे घुसा मारा, मैं गिर पड़ा। रघु भैया बक्सा लेके भागने लगे। मैंने उनका पीछा किया और फिर हम दोनों में खूब मारपीट हुई। उतने में कुछ लोग इकट्ठा हुए और रघु भैया बक्सा छोड़ के भाग गए। मैंने सोचा ये बक्सा आपका ही है ना? हाँ बेटा, तूने बचा लिया हमें। लाखों के जेवर इसमें, अब तुम सब नालायक। इसी लड़के को बेइज्जत करके घर से निकाल दिया था। अरुण बेटा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। बेटा, आज तूने साबित कर दिया कि हम आदमी पहचानने में कितनी गलतियां करते हैं। हाँ, हम तो रघु को कितना शरीफ और नेक समझते थे। बातें तो भाई नेकी की ही करता था। हाँ, नहीं तो उल्लू कैसे बनाता हमें? अरे हमें तो उसी वक्त समझ लेना चाहिए था। मेरा 30 रुपए में कोई इस घर में काम करता। हाँ, जो संस्कृत जाने, गाना भी जाने, नाच भी जाने। वाह वाह, क्या नचाया है हमें। मैं तो समझती थी कोई कापालिक तांत्रिक होगा और निकला एक नंबर का चोर। अरे शुक्र करो खून ही नहीं था। हम लोगों की हाजिरी में तुम दोनों का गला काट के जेवर नहीं ले गया। पुलिस को खबर कर देनी चाहिए। ऐसे शैतान 420 बदमाश आदमी को फौरन गिरफ्तार हो जाना चाहिए। इस वक्त अगर कहीं रघु मिल जाता ना तो जूते मार मार के उसकी शक्ल बदल देता मैं। बस कीजिए। रघु भैया के बारे में ये सब सुनना भी पाप है। रघु भैया तो देवता है। मैंने उनसे कसम खाई थी कि ये बात मैं किससे नहीं कहूंगा। मेरा जो भी होना हो। मैंने आप सबसे झूठ कहा। आज सुबह जब मैं कसरत कर रहा था, डाउन अप डाउन अप डाउन अप। अरुण बाबू। अरे रघु भैया तुम? बस वर्जिश करने चला आया। सुना है कुश्ती के चैंपियन हो? 2 साल इंटर कॉलेज का अवार्ड मिला है। अरे वो किसी अन्नारी से पाला पड़ा होगा। मुझसे जीतो तो जानू हो जाए। हड्डी पसी टूट जाएगी रघु भैया, फ्री स्टाइल चैंपियन हूँ। फ्री तो मैं भी काफी हूँ, फिर स्टाइल अपनी अपनी है। चलो चलो उतारो कपड़े। नहीं गुदगुदी होती। अपनी स्टाइल तो कपड़ों के साथ ही। अच्छा चलो चलो। लाज रखना प्रभु। मेकअप ठीक जगह लगा। अरे
अरे बाबा कुश्ती नहीं, कुश्ती नहीं, कुश्ती नहीं। अरुण बाबू आपको तो इससे बढ़िया कुश्ती लड़नी है। क्या मतलब? मतलब मैं समझाता हूँ, आप कमरे में चलिए। चलिए चलिए चलिए। ये लीजिए। ये क्या है? दादू जी के गहनों का बक्सा, ये वापस घर पहुंचा दीजिएगा और कहिएगा कि रघु ये चुरा कर भाग रहा था, मैंने उसे देख लिया, पकड़ा और खूब मार पिटाई की। क्यों अचानक ये ड्रामा क्यों करूं? ड्रामा करने के बाद ही तो आप उस घर में घुस पाएंगे अरुण बाबू। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं मुझे उस घर में घुसने की। जरूरत है कृष्णा बहन के लिए। उसका इस दुनिया में कोई नहीं है आपके सिवाय। अपने लिए ना सही, उसके लिए आपको जाना ही होगा। आप नहीं जानते अरुण बाबू, इस दुनिया में जब तक भलाई रुपए और पैसों से ना तोली जाए वो भलाई नहीं कहलाती। इसलिए तो मैंने ये बक्सा चुराया ताकि आप उस घर में जा सके, कृष्णा बहन को सुखी कर सके। लेकिन ये झूठ। ए अरुण बाबू, ये सच और झूठ के चक्कर में मत पड़ो। याद रखो, जिसमें इंसान की भलाई हो वो काम कभी बुरा नहीं होता। रघु भैया आप कौन है? मैं नाम से रघु, रिश्ते से भैया। मजाक छोड़िए, बताइए कौन है आप, कहां से आए हैं, क्या करते थे इससे पहले? सुन के क्या करोगे? नहीं मैं सुनना चाहता हूं, मुझे मालूम है इसके बाद आप कभी नहीं मिलेंगे। मेरा नाम प्रभाकर है, मैं बनारस का रहने वाला हूं। इससे ज्यादा जो तुम जानना चाहते हो वो मैं भी नहीं जानता। मेरे माँ बाप कौन थे मुझे खुद नहीं मालूम, इसीलिए अपने आप को सिर्फ इस देश, इस धरती का बेटा मानता हूं। एक बूढ़े बुजुर्ग ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, इसलिए उन्हें अपना पिता, अपना गुरु माना। गुरुजी ने एक बात सिखाई थी, कहा था जिंदगी आनंद है और आनंद ज्ञान से प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्त करो और ज्ञान बांटो। पढ़ लिख के मैं भी अपने आप को ज्ञानी समझने लगा, प्रोफेसर बन गया। संगीत सीखा, खुशी मिली। उसके बाद नाच सीखा, बहुत खुशी मिली। खाने पीने का शौक था, मैंने खुद खाना बनाना सीखा। हर तरफ से खुशी से भरा रहता था मैं। अचानक मैंने अपने आप से पूछा, ये खुशी, ये सुख किस लिए? मेरे लिए? सिर्फ मेरे अपने लिए? जबकि दुनिया में इतनी अशांति, छोटी छोटी बातों के लिए लोग जिंदगी से उलझे रहते हैं। सिर्फ इसलिए कि लोग जिंदगी का सबसे छोटा, सबसे कीमती लफ्ज भूल गए हैं, प्यार। अचानक मैंने अपने आप से सवाल किया, ये मैं क्या कर रहा हूं, क्या पढ़ा रहा हूं? बातें, सिर्फ बातें। मैंने प्रोफेसरी छोड़ दी। एक घर ढूंढा जिसमें रुपया पैसा सब कुछ था, लेकिन शांति नहीं थी। मैं नौकर बनकर उस घर में चला गया। यकीन मानो मैंने उन्हें कुछ नहीं सिखाया, सिर्फ उन्हें वो छोटी छोटी बातें याद दिला दी जो वो भूल गए थे। प्यार उन सब में था, लेकिन उस पर थोड़ी सी धूल जम गई थी। मैंने सिर्फ वो धूल साफ कर दी और कुछ नहीं किया। उस घर में सुख, शांति सब कुछ आ गई। मेरा सुख, मेरी खुशी 4 गुना बढ़ गई। बस तब से मैंने ये व्रत किया। उसके बाद दूसरे घर गया, दूसरे से तीसरे, करते करते इस घर में आया जहाँ सबको सुख मिल गया, सिर्फ मेरी छोटी बहन को नहीं, जिसका सुख तुम्हारे हाथों में है। और वही सुख मैं तुमसे मांगने आया। अरुण बाबू, देर ना करो। भगवान तुम्हें सुखी रखे। और हाँ, एक और बात, तुम्हें मेरी कसम, जैसे मैंने कहा वैसे ही करना। ये बातें किसी से कहना मत। मुझे आप लोग घर में आने दीजिए, चाहे ना आने दीजिए, अपनाइए चाहे ना अपनाइए, मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन भगवान के रघु भैया का अपमान मत कीजिए। ठहरो, ठहरो। रघु ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, और क्या हम उसकी एक इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते? मैं इस घर का मालिक हूं। मैं इसका हाथ तेरे हाथों में सौंपता हूं। क्या हुआ, क्या हुआ? रघु भैया, भैया, ऐसे
बगैर मिले, बिना कुछ कहे। इतना प्यार लिया, उसका कोई मोल नहीं। इतने निर्दयी हो तुम। हाँ? नहीं रे, इतना घुल मिल जाने के बाद जब जाना पड़ता है ना, तो दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन क्या करूं बहन, जाना ही पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? तेरा घर तो संवर गया बहन, लेकिन दुनिया में ऐसे कई घर भरे पड़े हैं जहां मेरी जरूरत है। मुझे जाना ही पड़ेगा। मैंने यही व्रत लिया है ना, जो काम मैं कर रहा हूं तुम दोनों मिलकर करना। खूब प्यार बांटना लोगों में, छोटी छोटी उलझनों से बचा लेना उन्हें। इसी तरह 1 से 2, 2 से 10, 10 से 1000 हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता ये देश, ये धरती कितनी खूबसूरत हो जाएगी। इस संसार में कितनी शांति हो जाएगी। और मैं चलूं मेरी बहन, सुखी रहना, खुश रहना। अशांतिमय घर की खोज में फिर से शुरू हुई रघुनंदन की यात्रा। हमें आशा है कि वो अशांतिमय घर कम से कम आपका नहीं।